हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल शाहान आर्ट्स। हियर इट्स मी शाहान आर्टिस्ट। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा लूम्स मेथड के बारे में कि किस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं अपने ड्राइंग्स में। तो अगर आप इसी मेथड को लर्न करेंगे तो आप इसके जरिए से किसी भी प्रोपोर्शन और फेस को ड्रॉ कर सकते हैं। मैंने प्रीवियसली भी एक वीडियो डाली थी, अपलोड की थी मेरे यूट्यूब चैनल पर। इसमें मैंने आपको बेसिक्स के बारे में बताया था लूम्स मेथड। और आज की जो वीडियो है तो इसमें मैं आपको दिखाऊंगा प्रैक्टिकली कि किस तरह से आप डिफरेंट फेसेस को इसी मेथड का यूज करके ड्रॉ कर सकते हैं। तो अगर आप इसी मेथड को सीख लेंगे तो किसी भी फेस को, किसी भी स्ट्रक्चर को, किसी भी शक्ल सूरत को आप इसके जरिए से ड्रॉ कर सकते हैं। आउटलाइंस के लिए मैं मेरी इस ब्रांड की चारकोल पेंसिल का यूज करूंगा। अगर आप बिगिनर्स हैं तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप ग्रे पेड पेंसिल का यूज करें, क्योंकि वो बेस्ट है। मेरा तो प्रैक्टिस है तो मैं चारकोल पेंसिल का यूज करूंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस तरह से हम लूम्स मेथड के जरिए से पोर्ट्रेट को ड्रॉ करेंगे। तो गाइस, मेरे पास विल स्मिथ का फोटो है जो कि मैंने लिया है एज ए रेफरेंस। इसको देखकर मैं आज की ड्राइंग बनाऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से लूम्स मेथड के जरिए से आप पोर्ट्रेट को ड्रॉ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम सर्कल ड्रॉ करेंगे। ये लूम्स मेथड में स्टेप 1 है। फिर स्टेप 2 में इसी सर्कुलर पोर्शन के राइट साइड पर मैं एक ओवल सा ड्रॉ कर दूंगा। चारकोल पेंसिल के जरिए से अपने आउटलाइंस को मैं मजीद डार्क करूंगा। स्टेप 3 में इसके नीचे मैं लाइन सा ड्रॉ कर रहा हूं। अब मैं एक और लाइन के जरिए से इन टू लाइंस को ज्वाइन करूंगा, जो हमारा पहला सर्कल था और लास्ट में जो हमने लाइन ड्रॉ किया था। इसकी भी मैं डिवीजन कर दूंगा यूं। तो ये आई लाइन होगा बेसिकली, और इसके कुछ नीचे मैं नोज लाइन ड्रॉ कर दूंगा। अब इसके बाद जो प्रोसेस है वो बहुत ही सिंपल है। सिंपली आपको डिवीजन करनी है उस सर्कल की जो हमने राइट साइड पर ड्रॉ की थी, और इसको नीचे से इस तरह बेंड करना है। तो आपका जो चिन का प्रोपोर्शन होगा वो ड्रॉ हो जाएगा। तो इस तरह आप डिवीजन करेंगे पोर्ट्रेट की, जिस तरह की हमने की। पहले हमने सर्कल ड्रॉ किया, फिर उसी सर्कल के राइट साइड पर मैंने एक ओवल सा ड्रॉ किया, और फिर इस तरह चिन लाइन ड्रॉ की, आई लाइन ड्रॉ की, नोज लाइन ड्रॉ की। अब इसके बाद जो प्रोसेस है तो इसमें से हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे बिल्कुल इसी के दरमियान में, सेंटर में, जिसके आप देख सकते हैं। तो जो सेंटर है वो थोड़ा लेफ्ट की तरफ गया हुआ है, क्योंकि आप अपने रेफरेंस को देख ले। बेसिकली अगर आप फ्रंट व्यू से कोई ड्राइंग करते हैं तो उसका जो सेंटर आता है ना, वो उसके बिल्कुल दरमियान में सेंटर लाइन आएगा। लेकिन ये फ्रंट व्यू नहीं है, ये थोड़ा इसी तरफ दिख रहा है। तो इसी वजह से जहां पर आपका नोज होगा तो नोज के सेंटर में आपने ये लाइन ड्रॉ करना है। मैं आपको ये बताता चलूं कि ये आप मस्ट अपनी ऑल ड्राइंग्स में मेंशन करें। आप ये याद रखें, जो भी पोर्ट्रेट आप लूम्स मेथड के जरिए से ड्रॉ करते हैं, कि जो सेंटर वाला लाइन आएगा तो ये नोज के दरमियान आएगा। जिस तरह के आप देख सकते हैं, तो ये जो हमारा सेंटर वाला लाइन है ये नोज के दरमियान होगा। तो ये था हमारा कुछ ड्राइंग बेसिकली विल स्मिथ का। तो फिर इसमें आप और भी फीचर्स ड्रॉ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर फोटोग्राफ, लेकिन जो बेसिक है, जो कि ऑल ड्राइंग का सेम होता है, तो वो ये प्रोसेस होता है कि इसकी फेस की डिवीजन आपने करनी है यूं। तो ये जो चीज़ें है ये सारी ड्राइंग्स में सेम है। अब इसके बाद मैं आपको एक और ड्राइंग दिखा देता हूँ। ये एक और पोर्ट्रेट है मेरे पास, जो कि बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह के विल स्मिथ का पोर्ट्रेट था। ये भी बिल्कुल फ्रंट व्यू नहीं है और ना बिल्कुल साइड व्यू है, बल्कि ये कैमरे की तरफ नहीं दिख रहा है। तो सबसे पहले जो पार्ट है ड्राइंग में, वो मैंने आपको पहले भी बताया कि सर्कल पोर्शन ड्रॉ करना, एक सर्कल सा पॉट ड्रॉ करना। तो इस तरह हमने सबसे पहले सर्कल ड्रॉ किया। ये अकॉर्डिंग टू द फोटोग्राफ आपने बनाना है। जितना आपके फोटोग्राफ में सर बड़ा हो तो इतना हेड के मुताबिक आपने सर्कल भी ड्रॉ करना है। सर्कल को ड्रॉ करने के बाद इसी के राइट साइड में मैं एक ओवल सा ड्रॉ कर दूंगा, जिस तरह के हमने पहले विल स्मिथ की ड्राइंग में ड्रॉ की थी। ये 2 और 3 पोर्शन जो है, पार्ट्स जो है, डिवीजन जो है, ये ऑल ड्राइंग में सेम होती है। फिर इसी ओवल और सर्कल की भी मैं एक और आर्क ड्रॉ कर दूंगा आई लाइन के लिए। सबसे पहले आपने सर्कल ड्रॉ करना है, सर्कल के बाद ओवल सा, फिर आई लाइन, नोज लाइन, और नोज लाइन के नीचे आपने चिन लाइन ड्रॉ करनी है। चिन लाइन को जब आप ड्रॉ करें तो सर्कल के साथ इसको आप ज्वाइन करेंगे। अब जो अगला स्टेप है
तो इसमें से हम गाइस जो ऊल हमने ड्रॉ किया है सर्कल में राइट साइड ये वाला, तो इसकी मैं डिवीजन कर दूंगा। इसके सेंटर में मैं एक आर्क सा ड्रा कर दूंगा नीचे की तरफ टुवर्ड्स बॉटम। फिर इसके बाद चिन का जिस तरह कर्व होगा तो फोटोग्राफ के मुताबिक आपने इस तरह कर्व सा ड्रॉ करना है जिस तरह के आपके फोटोग्राफ का चिन्ह है। तो ये वाले जो फोटोग्राफ है इसका चिन्ह कुछ इस तरह से कर्व है, तो अकॉर्डिंगली टू माय फोटोग्राफ मैं उसका चिन्ह ड्रॉ कर दूंगा। अब एक और लाइन में ड्रॉ करूंगा चारकोल पेंसिल की मदद से, जो कि नीचे से ऊपर आएंगी ऊल से। ऊल बेसिकली एग लेग स्ट्रक्चर को हम कहते हैं। इसी सर्कल के राइट साइड पर आप देख कि हमने सेकंड स्टेप में एक सा एक स्ट्रक्चर ड्रा किया है, इसको हम ऊल कहते हैं। तो उसी ऊल से हम ये आर्क को ज्वाइन कर देंगे। फिर जो मेन प्रोसेस है, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था बहुत तफसील से, कि आपने ड्राइंग की सेंटर में एक और लाइन ड्रॉ करनी है वर्टिकली, लेकिन ड्राइंग के सेंटर से मुराद है नोज का सेंटर। तो नोज का सेंटर हमारे फोटोग्राफ में कहाँ पर है, तो वह जगह पर आपने लाइन ड्रॉ करना है वर्टिकल फ्रॉम टॉप टू बॉटम और कुछ कर्व सा। तो ये मेन पोर्शंस थे। अब इसमें आप फीचर्स ऐड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर फोटो। अब इसके बाद मैंने एक और रेफरेंस लिया हुआ है जो कि डिफरेंस है, जो पहला ड्राइंग था हमारा और सेकंड। तो इनिशियल जो स्टेप्स थे वो मैंने आपको बताए थे कि ऊल सा ड्रॉ करना और सर्कल सा, तो ये ऑल लूम्स मेथड में सेम होता है। तो इसलिए हम यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ करेंगे जितना कि हमारा हिट है। तो अब आप इसको देख ले कि हमने बिल्कुल दुरुस्त सर्कल ड्रॉ किया है। अब इसी सर्कल के राइट साइड पर मैं अगेन एक ऊल सा ड्रॉ कर दूंगा, लेकिन ये ऊल थोड़ा स्लिम होगा क्योंकि ये मेन जो है ना ये इतना साइड व्यू का नहीं है। ये जो फोटो है रेफरेंस हमने लिया हुआ है ये साइड व्यू नहीं, ये थोड़ा बेंड हुआ है, आप देख सकते हैं फोटोग्राफ में, और ना कि इतना फ्रंट व्यू है। लेकिन फिर भी हम अगर इसको ऑब्जर्व करें तो ये थोड़ा सामने की तरफ दिखाई दे रहा है। तो इसीलिए इसमें जो ऊल होगा ये कम होगा। तो बंदा जितना भी सामने की तरफ होगा, जितना भी साइड व्यू का होगा, तो उसका ऊल कम आएगा। विल स्मिथ का जो ऊल हमने ड्रा किया था वो थोड़ा बड़ा था बनिस्बतन इसके, क्योंकि ये जो पोर्ट्रेट है ना गाइस, अगर आप इसको अच्छी तरह से ऑब्जर्व करें तो ये फ्रंट व्यू का है, यानी कि बंदा थोड़ा सामने की तरफ दिख रहा है। तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाएंगे हम इसके, जिस तरह के मैंने आपको कहा था कि नोज के सेंटर में, फोरहेड के सेंटर में आपने एक और लाइन लगाना है कर्व सा ऊपर से नीचे की तरफ। तो ये भी बहुत ही फंडामेंटल्स में आता है लूम्स मेथड के, कि इस तरह आपने करना है, तो तभी इसके अंदर आप और फीचर्स ड्रॉ करेंगे। तो इस ऊल के दरमियान में भी मैं इस तरह एक लाइन सा ड्रॉ करूँगा, और जो सर्कल हमने ड्रॉ किया था इसके दरमियान में भी, सर्कल के दरमियान में जो लाइन होगा तो ये बेसिकली नोज का सेंटर होगा। अब इसके नीचे मैं एक और टेंजेंट ड्रा करूँगा नोज के लिए, इसको हम कहेंगे नोज लाइन। और ये ऊपर लाइन है ऊल से जो मैच हुआ है ये आई लाइन है। इसी के नीचे अब चिन लाइन होगा, यहाँ पर आप बियर्ड, स्टैचूज एक्सेट्रा वो ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसको हम मिला लेंगे ऊपर से, तो बॉटम से टॉप की तरफ ये भी जाएगा, हम इसको मैच करेंगे यूं ऊपर से नीचे की तरफ, सर्कल से नीचे की तरफ। अब जो ऊल है उसको भी मैं नीचे की तरफ बेंड कर दूंगा जिस तरह के हमारे रेफरेंस फोटोग्राफ में है। तो कुछ इस तरह सा स्ट्रक्चर बन गया है हमारे ड्राइंग का। तो ये बेसिक्स है गाइस। ये जो भी मैंने आपको ये 3 ड्राइंग्स दिखा दी, इससे पहले जो विल स्मिथ की थी और एक और पोर्ट्रेट थी, तो ये मैं आपको फंडामेंटल्स लूम्स मेथड के बारे में बता रहा हूँ कि लूम्स मेथड होता क्या है। अब इसके अंदर आपने और फीचर्स ऐड करनी है, ख्वा आप ग्रेफाइट पेंसिल का यूज़ इसमें करते हैं या चारकोल पेंसिल, लेकिन जो फंडामेंटल्स है तो तकरीबन इस तरह ही है। अब मैं ग्रेप मेथड से अपने पेंसिल को ग्रैब करूँगा यूँ पेपर के ऊपर, और जितने भी फीचर्स है वो मैं बना लूँगा। लेकिन मैं तो आपको फंडामेंटल्स दिखा रहा हूँ। तो फंडामेंटल्स और ड्राइंग की ये है, आप इसको मेमोराइज़ करें और अपने जहन में इसको बिठा लें, इसी आल मेथड को जो कि मैंने आपको दिखाया। तो सून आपका जो प्रैक्टिस होगा तो इसी के ज़रिए से आपकी ड्राइंग क्वालिटी इम्प्रूव हो जाएगी। तो लूम्स मेथड पर आप प्रैक्टिस करें। सिंपली आप सबसे पहले सर्कल बनाने पर फोकस दें कि आप सर्कल बना सकते हैं या नहीं। फिर जब आप सर्कल बनवा लेंगे तो एक की तरह एक स्ट्रक्चर आप ड्रॉ करें, एक को अपने सामने रखें, उस पर प्रैक्टिस करें,
तो इसी से आपकी ड्राइंग लेवल जो होगी, प्रोपोर्शन, जजमेंट एबिलिटी, वो आपकी इम्प्रूव हो जाएगी। और आप लूम्स मेथड का प्रैक्टिस भी अगर करेंगे तो आप फिर पूरे स्ट्रक्चर को भी ड्रॉ कर सकेंगे। लेकिन ऑल डिपेंड्स ऑन प्रैक्टिस। सारी चीज़ों का दारोमदार प्रैक्टिस पर है। आपका कितना तजुर्बा होगा तो तभी से आप ड्राइंग्स को ड्रॉ करेंगे। तो अगर आप स्टूडेंट्स हैं, बिगिनर्स हैं, तो ये वाला मेथड जो है ये आपके लिए बहुत बेस्ट है। आई होप कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मैंने इस वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत किया है। तो गैस अगर आप इसको शेयर करेंगे सो आई शैल बी रियली थैंकफुल टू यू। कीप ड्राइंग, कीप प्रैक्टिस, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।